आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अजमेर नगर निगम की 1 साल बाद साधारण सभा की बैठक दिवंगत पार्षद को श्रद्धांजलि देने के साथ ही शुरू हुई और इसी दौरान कांग्रेसी पार्षदों ने जनहित प्रस्ताव को लेकर हंगामा भी किया। स्मार्ट सिटी में निगम के रुपए देने के निर्णय पर पार्षदों ने आपत्ति जाहिर की। बजट प्रस्ताव से पहले हुआ था हंगामा, महापौर से 3 सवाल भी पूछे गए। कांग्रेसी पार्षदों ने हंगामे के साथ बहिष्कार की चेतावनी दी। इस बात को मुद्दा ना बनाए भाइयों, इस बात को मुद्दा बनाना विषय बनाए। हम यहाँ के विकास कार्यों के लिए एक बार फिर से बता दें कि अजमेर नगर निगम की 1 साल बाद साधारण सभा की बैठक हुई, लेकिन हंगामेदार रही। अशोक भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या जानकारी? ये मेयर और हमारे सम्मानित पार्षदों को शोभा नहीं देता है, क्योंकि विकास के लिए सारे पार्षद यहाँ पर। अशोक, आवाज मिल पा रही है? सब लोग अपनी जनता को विश्वास दिलाना है कि हम आपको। अशोक, आवाज मिल पा रही है आप तक? सीधे यहाँ पर जो है पार्षदों से बात कराएंगे, क्योंकि बैठक के बाद जो हंगामा हुआ है उसके बाद जो पार्षद हैं किस तरह से हंगामा आप देखते हैं। जो बजट उन्होंने पास करवा भी लिया, जो प्रस्ताव है, आप जो प्रस्ताव को लेकर मांग कर रहे थे उसका क्या हुआ? हमने जो प्रस्ताव लगाए थे और उस प्रस्ताव में इन्होंने बाकायदा प्रस्ताव में पूरा मेयर ने पूरे मीडिया के सामने कहा था कि आप 20 तारीख को 12 बजे तक प्रस्ताव में सम्मिलित कराऊंगे। उसके बावजूद उन्होंने शामिल नहीं किए और उसके साथ में आज जिस तरीके से इन्होंने सदन चलाया, जिस तरीके से कांग्रेस के पार्षदों का जो एकता देखते हुए ये डर गए और डर करके जिस तरीके से उन्होंने प्रस्ताव को एक के साथ एक पास करके और सिर्फ बहुमत का फायदा उठा करके ये गए। इन्होंने तो एक राष्ट्रीय पार्टी कहलाती है, इस पार्टी ने तो राष्ट्रगान का अपमान किया है। जिस तरीके से हुल्लड़ हो रहा था, उसके बाद हुल्लड़ के साथ साथ इन लोगों ने राष्ट्रगान शुरू कर दिया, जो निश्चित रूप से राष्ट्रगान का अपमान है। इन लोगों को सोचना चाहिए और हम किसी भी स्तर तक आगे जाएंगे और इस जो आज कंडक्ट हुई है जीसी, इसको निरस्त कराएंगे। आप कह रहे हैं कि साइन भी नहीं कराए और उससे पहले ही सदन में सभी प्रस्ताव पास भी कर लिए। आप देख रहे हैं कि वो सदन को छोड़ के भग गए हैं और बाहर जाकर के साइन करवा रहे हैं और आप सब मीडिया के लोग यहाँ पर मौजूद है। इस तरह से असंवैधानिक तरीके से ये प्रस्ताव पास करना चाहते हैं। ये विकास के मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग कोई गलत बात नहीं उठा रहे, प्रत्येक वार्डों में विकास के कार्यों की बात उठा रहे थे। पिछले 13 महीनों से यहाँ पर निगम की जीसी नहीं हो रही थी, लेकिन इनकी मनमर्जी और तानाशाही ये चाहते हैं कि हम हमारी जो एक किसी दल विशेष से होकर के जो मनमानी कर रहे हैं। अजमेर की शहर की जनता सब देख रही है और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी बहुत पारदर्शी है और संवेदनशील है। हम उन तक ये बात रखेंगे कलेक्टर महोदय के माध्यम से भी, और जो हमारे आयुक्त महोदय उनसे भी हमने मांग की है कि जीसी पर नोट ऑफ डिसेंट लगाए, क्योंकि इस पे न तो पार्षदों के साइन है और जब उनका विरोध कर रहे थे उसी समय उन्होंने राष्ट्रगान शुरू कर दिया। इस तरह का पहली बार ये अजमेर के लिए बहुत काला दिन है। और आप देख रहे पूरा सदन ये छोड़ करके भग गए, 15 मिनट भी ये नहीं रुके और 10 मिनट के अंदर यहाँ पे चले गए। इस तरह की तानाशाही और मनमानी इनकी नहीं चलेगी। ये अपने कारनामों पर पर्दा डालना चाहते हैं, वो कतई हमें मंजूर नहीं है। अब क्या रहेगा? अब आप धरना दे रहे हैं यहाँ पे? सबसे पहले तो मैं कहूँगा आज अजमेर के इतिहास में एक काला दिवस है। अजमेर की आवाम की आवाज़ जो पार्षद उठाता है सदन के अंदर, उसको दबाया गया है। दूसरी चीज़, प्रस्ताव आमंत्रित नहीं किए। महापौर ने हमको वादा किया, उसके बाद भी प्रस्ताव आमंत्रित नहीं किए। हमने आज उनसे 3 सवाल पूछे थे, नियमित रूप से जीसी नहीं क्यों नहीं होती है, क्या पार्षदों को रबर स्टैंप समझते हैं? तो आज सारे के सारे कांग्रेस पार्षद दल ने निंदा प्रस्ताव पारित किया है। हम लोग इस पर नोट ऑफ डिसेंट लगाएंगे, माननीय कलेक्टर से, मुख्यमंत्री जी से, प्रभारी मंत्री से मिलेंगे। और अगर इसके ऊपर हमने आज आयुक्त महोदय को भी अवगत कराया है कि आपके सामने हुआ है, हस्ताक्षर नहीं हुए। किसी भी जीसी के ऊपर हस्ताक्षर होते हैं, हस्ताक्षर के बाद में कोई भी मोशन होता है वो पास होता है, वो पास नहीं हुआ है। आप क्या कहेंगे? आज जो घटनाक्रम हुआ है, आपने घेराव भी किया था महापौर का और आनंद फानन पे सभी प्रस्ताव पास कर दिए गए, लेकिन आपके प्रस्ताव पारित माने ही नहीं जाने चाहिए। आज के नगर निगम के इतिहास में आज का दिन बिल्कुल काला दिवस माना जाएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में जो आज हुआ है। हम अपनी बात रखने के लिए आए थे, अजमेर की जनता का विकास के लिए अपनी बात रखने आए थे। हमारे प्रस्ताव तक शामिल नहीं किए गए। ये बहुत बड़ा काला दिवस है आज के इतिहास में अजमेर। 1 साल बाद तो ये साधारण सभा हुई थी और उसमें भी इस तरह का घटनाक्रम, क्या मानते हैं शहर की जनता क्या देखिए, अजमेर की जनता को बेसब्री से इंतजार था इस सभा का, और आप कह रहे हैं कि 1 साल बाद ये सभा हुई है, क्योंकि ये अपने कार्यप्रणाली खुद जानते हैं कि ये जवाब नहीं दे पाएंगे।
जब आज हमने कहा कि हमारे वार्डों के विकास का प्रस्ताव लिया जाए तो वो प्रस्ताव भी नहीं लिए गए। पता नहीं कौन कौन से प्रस्ताव लिया गए जिनका जनता से कोई सरोकार ही नहीं है। हम ये चाहते थे कि हमारे वार्ड में काम हो, जनता को राहत मिले, परंतु इनको पता था कि कांग्रेसी पार्षद हमसे जवाब मांगेंगे और इनके पास कोई जवाब ना होने के कारण आज इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। और हम हमारे ये बात कलेक्टर महोदय और हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तक पहुंचाएंगे और जनता, अजमेर की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस के पार्षद उनके साथ है। उनकी वार्ड की समस्याओं को लेकर हम हमेशा इनको ईंट से ईंट बजा के जवाब देंगे। आप क्या मानते हैं जो घटनाक्रम हुआ है, आप लगातार जो है नगर निगम में भी रहती हैं और इस तरह का घटनाक्रम देख के शहर की जनता को क्या मैसेज जाता है? शहर की जनता इस बात को वो थूकेगी कि हमने कौन सा वोट बनवा दिया, बीजेपी का वोट बनवा दिया। ऐसे तो उन्होंने उम्मीद नहीं लगाई थी शहर की जनता ने कि हमारे प्रस्तावों पर इस तरह चर्चा ही नहीं होगी। हम कोई हमारी बात थोड़ी कह रहे थे, हम तो शहर की बात कर रहे थे। अगर आप लोगों के, आप खुद मीडिया कर्मी भी साथ थे जब हमने प्रस्ताव के लिए मेयर साहब को आवेदन कहा और उन्होंने, मेयर साहब ने खुद ने कहा था 2 दिन के अंदर अंदर आप प्रस्ताव दे दीजिए और जो सम्मिलित होने वाले होंगे मैं सम्मिलित करूंगी। यही बात कही थी उन्होंने, यही शब्द कहे थे। हम इसमें न तो एक शब्द इधर है ना उधर है। अगर आपको नियम नहीं पता था तो आपने क्यों वादा किया, और अगर नियम पता था तो आप इस बात को आज ये व्यवस्था दे सकती थी मेयर साहब कि भाई आप एक काम करिए, प्रस्ताव नियम के अनुसार हम उस समय नहीं कर सकते, लेकिन आपके 2/3 बहुमत से मैं ये बात कहती हूँ कि जितने आपने प्रस्ताव दिए मैं उनको आउट ऑफ एजेंडा मीटिंग के बाद इसको रख दूंगी, तो हमारा को कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन इन्होंने तो कोई, न तो वो व्यवस्था दी। दूसरा, जब अगर जैसे ही पार्षद आते हैं उसकी एक अटेंडेंस होती है और अटेंडेंस होने से ही उसका पता होता है कि आप मीटिंग में मौजूद हो। यहाँ पार्षदों से किसी से भी साइन नहीं कराए, इसका मतलब साइन नहीं कराए, इसका मतलब पार्षद मौजूद नहीं है। और जब पार्षद मौजूद नहीं है तो आप बहुमत कैसे सिद्ध कर सकते हो, कैसे पास कर सकते हो? ये एक कानून की उल्लंघन है और इस कानून का उल्लंघन, घर में जाके आप रजिस्टर साइन करवाने थे तो यह पार्षदों को बुलाया ही क्यों? घर जाके साइन करवा लेते। आज आप खुद मीडिया कर्मी को पता है यहाँ रजिस्टर साइन नहीं हुआ है, वहाँ बाहर जाके, अगर इतनी सच्चाई थी तो हमने रजिस्टर मांगा तो उसी समय दिखा देना चाहिए कि ये देखो इतने लोगों के साइन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम तो सच कह रहे हैं, हम झूठ कह ही नहीं रहे। और ये कानून में भी लिखा है कि आपकी जब उपस्थिति दर्ज होगी वही वोट डाल सकता, जब उपस्थिति नहीं है इसका मतलब ये अगली रणनीति क्या होगी? बीजेपी के पार्षद भी आपके साथ हैं, कहीं लगता है कि उनका भी जो वार्डों में काम नहीं हो रहा है जिसका कारण? हम तो कह रहे हैं ना, सारे पार्षद वो बेचारे, कई बार क्या होता है पार्टी पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं, कई बार दबाव हो जाता है। वो पार्षद मन से तो हमारे साथ ही है, क्योंकि बीजेपी पार्षद भी ये नहीं चाहते कि उनके वार्ड में काम नहीं हो। कोई भी पार्षद ऐसा नहीं है कि अपने वार्ड में काम नहीं चाहता, वो भी चाहते हैं कि हमारे वार्ड में काम होना चाहिए, जनहित के काम होने चाहिए। ऐसा कोई पार्षद नहीं है कि वो नहीं चाहते, लेकिन कभी कभी हो सकता है उनकी मजबूरी हो। लेकिन मैं तो ये चाहूंगी कि पार्षद होने के नाते जनता के लिए हम चुने गए हैं, जनता की आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य है और इसके लिए अगर हमें हड़ताल करनी पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े तो हम करेंगे। और हम इससे पहले भी हमने इनको चेतावनी दी थी कि अगर प्रस्ताव पास नहीं होंगे तो हम, इन्होंने इसीलिए तो डर के कह दिया था मेयर साहब ने, क्योंकि हमने चेतावनी दी थी हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो आपको व्यवस्था देनी थी ना, आप ये कह रहे हो नियम में नहीं हो सकता, आउट ऑफ एजेंडा तो हो सकता था, आपके पास पावर थी, लेकिन उस पावर का यूज नहीं किया। केवल इन्होंने सोचा बहुमत के आधार पर पास कर देंगे। कानून भी एक प्रक्रिया है, तकनीकी चीज भी है, उन्होंने कुछ भी उसका वो नहीं किया। मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूंगी, इस संविधान का उल्लंघन हुआ है और अगर इस तरह से संविधान की खिल्लियां उड़ाने लगे तो देश का लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। तो तमाम जो कांग्रेस के पार्षद हैं, आप देख सकते हैं ये धरना दे रहे हैं। यहाँ पर जो साधारण सभा जो जवाहर रंगमंच में आयोजित की जानी थी, वहाँ पर जो तमाम कांग्रेस के पार्षद हैं, इनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को सरकार तक नहीं पहुँचाया जाएगा, आप लगातार बने रहिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल चेतावनी दे डाली है।